देखो, पहला है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री देखनी है कि किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो, मेन आपको यही देखना है। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, जो इसमें इनबैलेंस है, उसको सही करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है। तो मेन आपको बस ये याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम। तो ये है होम अफेयर से रिलेटेड। जब भी कभी कोई स्कीम पढ़ो तो पढ़ने के बाद खुद से इमेजिन करो कि वो किस इस मिनिस्ट्री से रिलेट हो सकता है और फिर चेक करो कि सही हुआ कि नहीं। तो ये होम मिनिस्ट्री से है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको फॉरेंसिक साइंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वर्क करना है। तो ये सारे की कंपोनेंट दिए हुए हैं। और इसका देखो कितना पैसे इसको दिए गए हैं, 2254 करोड़। तो ये पॉइंट रखना है सबसे मेन कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। देखो, जैसे ही पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये एजुकेशन के अंदर आया होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इसमें क्या है कि स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक। और इसमें देखो, प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू 1 करोड़ यूथ इन 500 टॉप कंपनीज ओवर नेक्स्ट 5 years। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है। और इसकी मिनिस्ट्री है कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल्य स्कीम बाय निर्मला सीतारमण। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है, वे वे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पेंशन का इंतजाम करना। तो ये उससे रिलेटेड है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना एक पुरानी योजना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो 2014 से स्टार्ट हुआ था। इसका मोटो था मेरा खाता भाग्य विधाता। और अब ये है इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो, इसमें शिशु में 50,000 तक लोन देते थे। एक किशोर था तो उसमें 50 से 5 लाख। और तरुण में 5 से 10 देते थे, जिसे अब बढ़ाकर 5 से 20 लाख कर दिया गया। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। तो पूछ लेगा कि तरुण में मैक्सिमम कितने अमाउंट दिया जाएगा, 20 लाख। देखो, नेक्स्ट है पीएम जन मन। जनमन का फुल फॉर्म है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो पढ़ के एक चीज समझ में आ गई होगी, ये ट्राइबल लोगों से रिलेटेड है। उनके ग्रोथ के लिए ये बनाई गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसके मिनिस्ट्री है। तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। उसी तरह एक है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये भी ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड है। और इसका फोकस क्या है कि जो ट्राइबल का वेलफेयर किया जाए और उनको एम्पावर किया जाए, हेल्थ एजुकेशन और उनके रहने के सपोर्ट किया जाए। तो इसको ये पॉइंट याद रखना है। अब मेन ये इंपॉर्टेंट है, समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम सुनते ही मानिए किससे आ रहा है, जैसे एमएसएमई या स्किल से रिलेटेड। तो ये पॉइंट याद रखना है इसमें कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल, इसलिए याद रखना समर्थ स्कीम, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, कितने पैसे देगी, मतलब कितने पैसे इन्वेस्ट करेगी, ऑलमोस्ट 500 करोड़। इसमें किया जाएगा, मतलब स्किल डेवलप किया जाएगा टेक्सटाइल के क्षेत्र में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, नेक्स्ट है पीएम यशस्वी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड है।
और इसमें मेन किसको फोकस किया गया है, इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज को, जैसे इसके अंतर्गत आएंगे ओबीसी, ईबीसी और टीएनटी स्टूडेंट्स। और देखो, सुनते ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा ना, नहीं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा कि पीएम यशस्वी ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया, तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। देखो, दीन दयाल इस स्पर्श योजना, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना जो स्टेम कलेक्शन होता है, जैसे किसी की हॉबी है स्कूल बच्चों में उनको, और ये क्लास 6 से लेकर 9 तक के लिए बनाई गई है। और इसमें स्कॉलरशिप क्या है, 6000 पर एनम। तो ये पॉइंट याद रखना है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाफ्स एज अ हॉबी, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है कि अमेंडमेंट किया गया है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बायोफ्यूल उसमें वर्क करना है, और उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया, इसको 5 साल के लिए 28 से 29 तक कर दिया गया। तो ये न्यूज में था, तो बस इसमें आपको मिनिस्ट्री याद रखना है। नेक्स्ट है हेल्थ कवरेज अंडर एबीपीएमजे। ये क्या है, एबीपीएमजे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। तो इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। उसमें 5 लाख टॉप अप फॉर सीनियर एज 70+ अंडर एबी, मतलब ये जोड़ा गया, अमेंड किया गया, ये इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। मनी तो 5 लाख कितने एज के लिए, 70+। तो यही इसमें देखने वाली चीज है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, नाम से समझ में आ गया कि ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये नंबर याद रखना है, पूछ लेगा कि कितने रेलवे स्टेशन को डेवलप करना है, तो 1275। देखो, एक न्यूज में था कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट सर्वाइवर। तो ये तो समझ में आ गया कि कौन सी मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको तुरंत और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करना है जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ है। अभी देखो न्यूज में था कैबिनेट अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। और इसमें क्या है, इन्वेस्ट करना है डेयरी मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड सेक्टर में, मतलब उनके ग्रोथ के लिए। तो बस ये पॉइंट याद रखना है इसमें। और फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4, तो इस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो सड़क नाम आ रहा है तो सोचने में लगेगा कि ये रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है कि रूरल की कनेक्टिविटी को हमको बढ़ाना है, 500 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है स्कीम फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। देखो इसमें बस आपको ये रखना है कि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आता है। और नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये स्कीम किस चीज के लिए, मतलब एक्सपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए और स्पाइस से रिलेटेड। तो ये पॉइंट बस याद रखना है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी,
मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोलर एनर्जी को एडॉप्शन करना है हाउस होल्ड पर, मतलब इन सबको लगाना है जिससे आप 300 यूनिट बिजली तक पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप मतलब उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लाया गया। तो मिनिस्ट्री कौन है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये भी है VGF। ये VGF क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या इनका एम क्या है कि इंस्टॉल करना है इनको 1 GW गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट। और कहाँ पर? गुजरात और तमिलनाडु के कोस्ट एरिया में क्लीनर एनर्जी के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखो, ये अदिति स्कीम लास्ट ईयर हम लोग ने इसको पढ़ा था, एजिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईटेक्स। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसमें आपको बस यही पॉइंट याद रखना है। पूछ लेगा अदिति का फुल फॉर्म, तो वो है एजिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईटेक्स। और पूछ लेगा कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पृथ्वी तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पृथ्वी विज्ञान ऑफ, और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 21-26। और कितना पैसा है? 4797 करोड़। और इसी स्कीम के अंतर्गत ये 5 है: अक्रॉस एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विस, ओ स्मार्ट ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पेसर पोलर साइंस एंड क्रिप्टोस्फेयर रिसर्च, से सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस, और रीच आउट रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच। तो इनमें ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब कुछ है इम्पोर्टेंट, मतलब इनको वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। देखो, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और किस्नोत्ती योजना। देखो, नाम से अगर सुनो विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास, तो कौन सी मिनिस्ट्री ध्यान में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। तो इसमें ये पॉइंट याद रखना है। और देखो, इसमें क्या करना है? बजट कितना दिया गया? 1,01,321 करोड़। और इसमें फोकस क्या गया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, और इस वाले में फोकस किया गया कि फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर एक और है CDP सुरक्षा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। देखो, इसमें की फीचर क्या है? ये PM किसान के अंतर्गत है, और इसमें डायरेक्ट फंड किया जाएगा बैंक अकाउंट में, और इनहेंस किया जाएगा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो देखो, ये किसान और उनके फार्मर के लिए एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है नगर वन स्कीम। देखो, ये स्कीम की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। देखो, इसका एम है इंक्रीज करना ग्रीन कवर और बायोडाइवर्सिटी को सिटीज में बेहतर करना। देखो, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसी को शॉर्ट में कहते हैं PM आशा। अब पूछ लेगा PM आशा कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। और देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनकम सिक्योरिटी करना फार्मर का, प्राइस को स्टेबलाइज
स्टेबलाइज करना और फार्मर के इनकम को प्रोटेक्ट करना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत है स्वामित्व स्कीम, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोवाइड रूरल लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। मतलब रूरल एरिया में जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनके डेटा को बनाना ड्रोन की मदद से, मतलब उनका प्रॉपर मैपिंग करना। तो इसको याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। देखो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है। अब कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखो इसमें इसका हाईलाइट क्या है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली को इसमें टारगेट किया गया है, जो रिसीव करेंगे 5 साल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट। टोटल 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है, और गवर्नमेंट सब्सिडी कितना है? 2.3 लाख करोड़। तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, किस लिए? अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली। गवर्नमेंट ने एम किया है इंक्रीज करना जन औषधि केंद्र को, और कितना? 10,000। ये नंबर याद रखना। और इसमें अगर आप देखोगे कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। जैसे जन औषधि केंद्र सुनते ही ऐसा लग रहा है कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा, लेकिन ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर। इसमें क्या है? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट लोअर प्राइस। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। अब है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर। देखो इसमें क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए, और 6,000 एनुअली, 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000। तो अभी इसका 17वां इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है, तो इसलिए ये न्यूज में था। फिर ये है पीएम ई ड्राइव स्कीम, जिसको कौन लाया? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। को याद रखना, जैसे ड्राइव है तो ये मत सोचना कि ट्रांसपोर्ट या इससे रिलेटेड है। हेवी इंडस्ट्री टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया बाय एक्सपेंडिंग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरा है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो इसमें भी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। इसमें बजट इतना दिया गया है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सपोर्ट करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को ऑपरेटिंग, मतलब अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम इन चीज़ों को इंक्लूड करें।